आज आपको जो भाव यहाँ पर एयरपोर्ट के आसपास देखने को मिल रहे हैं और आप एयरपोर्ट के नजदीक अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या जयपुर के आसपास आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं द इन्वेस्ट स्पेस। दोस्तों, रियल एस्टेट की सबसे खास बात पता है क्या है? ये मौका नहीं देती, आपको समय का मौका नहीं देती। आज आपने इन्वेस्ट कर लिया जिस रेट पे, उस पर आप गल नहीं कर पाओगे और जिसने कल की रेट पे कर लिया वो परसों नहीं पकड़ पाएगा उस रेट को। रेट हमेशा लगातार बढ़ते रहते हैं और जो आज आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो द पिंक सिटी जयपुर, इस सिटी का भी कुछ हाल पिछले काफी समय से ऐसा ही देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पिछले काफी समय से, देखो रियल एस्टेट में तो हमेशा जो भाव है वो ग्राफ ऊपर की तरफ जाता रहा है हमेशा से हर जगह का। लेकिन जिन जिन सिटीज में एयरपोर्ट है, ठीक है, उनकी जो दशा है और दिशा है वो अलग ही रफ्तार पकड़ी है पिछले 10 सालों में और आगे भी पकड़ती रहेगी। देखिए, किसी भी सिटी में एयरपोर्ट का आना अपने आप में वहां की डिमांड तय करता है। वहां पर एयरपोर्ट लाने का अपना एक उद्देश्य होता है। जयपुर हमेशा से एक हेरिटेज सिटी रही है। टूरिज्म इंडस्ट्रीज ने जयपुर को काफी अट्रैक्ट किया है। पूरे देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं, उसी वजह से यहाँ पर एयरपोर्ट की डिमांड थी। लेकिन आज जयपुर में इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी हो रही है कि देश विदेश से यहाँ से बिजनेस भी काफी ऑपरेट हो रहा है। अगर मैं जयपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास जमीनों के भाव की बात करूं तो लगभग ये 1.5 लाख से लेके 2 लाख रुपए गज तक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैं अप्रूव की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉन अप्रूव की बात नहीं कर रहा हूँ। अप्रूव्ड मतलब जेडीए से अप्रूव्ड और रेरा से रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। वहीं अगर मैं रिंग रोड की बात करूं तो रिंग रोड ने एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक जोन यहाँ पे क्रिएट करके रख दिया है, जिसने जमीनों के भाव में काफी तेजी लाई है। और इसका एक सीधा सा इम्पैक्ट ये भी है कि डायरेक्ट इसकी जो कनेक्टिविटी है रिंग रोड की, डायरेक्ट दिल्ली से आपको मिल रही है, मुंबई से मिल रही है, आगरा से मिल रही है। मतलब अलग अलग शहरों को एक छल्ले में पिरो के रख दिया है, एक रिंग में पिरो के रख दिया है। चारों दिशाओं में आप चारों तरफ रिंग रोड के थ्रू कहीं पर भी जा सकते हो, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी है वो भी रिंग रोड ने बूस्ट की है। और इसी वजह से यहाँ पर जो जमीनों के भाव है उनमें काफी तेजी देखी गई है पिछले 5 से 10 सालों में। ठीक है, अगर रिंग रोड के अंदर की बात हम करें तो यहाँ पे जो भाव अभी आपको देखने को मिल सकता है वो 40 से 50 हजार रुपए गज तक देखने को मिल सकता है अप्रूव टाउनशिप में। वही रिंग रोड से बाहर आप जाओगे तो वहां पे 25, 30, 35 तक आपको भाव देखने को मिलेगा, डिपेंड ऑन टाउनशिप टू टाउनशिप, डेवलपमेंट टू डेवलपमेंट और लोकेलिटी। और बाहर के भाव लगभग आपको ये मिलेंगे अप्रूव टाउनशिप में। मैं सिर्फ इसी एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं चारों तरफ की बात कर रहा हूं। अभी तो साउथ रिंग रोड ही चालू हुआ है, लेकिन नॉर्थ रिंग रोड का भी काम होना स्टार्ट हो गया है, तो वहां पर भी भावों में तेजी देखी जा सकती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप दूर का विजन लेके चलते हैं और आप एयरपोर्ट के नजदीक अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या जयपुर के आसपास आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है? तो बिल्कुल है। ठीक है, आज आप जितने भी बड़े टियर 1 सिटीज आप देखेंगे, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो मुंबई हो, आप देखेंगे कि हर जगह पर उसका अपना एक सेकेंडरी एयरपोर्ट क्रिएट हो रहा है, जो कि वहां से लगभग 80-90-100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे क्रिएट हो रहा है। जयपुर के साथ भी सेम वैसा ही है। जयपुर ऑलरेडी टियर 1 सिटीज की तरफ मूव हो रहा है। बढ़ता एक्सपेंशन, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते इंडस्ट्रीज, बढ़ती इकोनॉमी इसको टियर 1 सिटीज की तरफ लेके जा रहा है, जिसका जो रिजल्ट है वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा जयपुर के आसपास की टियर 2 सिटीज में, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है अजमेर, किशनगढ़, जिनको स्मार्ट सिटी के तौर पे डेवलप भी किया जा रहा है और जो ऑलरेडी इंडस्ट्री एक्टिविटी में काफी पहले से एक्टिव है और जिनका अपना एयरपोर्ट ऑलरेडी एक्टिव है। तो ठीक है, तो यहां पर आज आपको जो भाव यहां पर एयरपोर्ट के आसपास देखने को मिल रहे हैं, हो सकता है कि आज से 8-10 साल बाद आपको जयपुर के नजदीकी एयरपोर्ट किशनगढ़ एयरपोर्ट के पास भी देखने को मिले। क्यों और कैसे वो समझेंगे, मास्टर प्लान के थ्रू समझेंगे, और क्या ऑप्शन है आपके पास वो भी समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, काफी इंटरेस्टिंग और एजुकेटिव आपके लिए वीडियो होने वाला है अगर आप रियल एस्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम चलते हैं सीधा यहाँ से किशनगढ़। ठीक है, तो हम किशनगढ़ एयरपोर्ट चलना चाहेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं किशनगढ़ एयरपोर्ट, और यहाँ से सीधा जयपुर से हम सीधा किशनगढ़ एयरपोर्ट चलते हैं। मात्र 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रह जाता है और ये लीजिए हम आ गए हैं आपके किशनगढ़ एयरपोर्ट।
ठीक है, ये पूरा किशनगढ़ एयरपोर्ट है। अगर मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताऊं तो आप देख सकते हो, ये इसका रनवे है, यहाँ पर इसका टर्मिनल है। ठीक है, रनवे की अगर लंबाई की बात करूं तो 6500 फीट अभी है। अगर एक्सपेंशन की बात करूं तो फ्यूचर एक्सपेंशन इसका 9000 फीट रखा गया है, जिससे कि भविष्य में यहाँ पर बड़े एयरप्लेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा एयरप्लेन इसको उतार सके। जयपुर का जो एयरपोर्ट है वह भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन किशनगढ़ का जो एयरपोर्ट है वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, मॉर्निंग टू इवनिंग एयरपोर्ट है। रात में कोई फ्लाइट नहीं जाती, सूरज उगने से लेके सूरज ढलने तक यहाँ पे फ्लाइट यहाँ पे आती जाती रहती है। हैदराबाद, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद की यहाँ से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। टोटल फ्लाइट का शेड्यूल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अलग अलग समय पे अलग अलग फ्लाइट यहाँ से ऑपरेट होती है। एक एक्टिव एयरपोर्ट है, लेकिन फ्यूचर को लेके यहाँ पे काफी कुछ प्लान किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको किशनगढ़ लेकर आया हूँ। ठीक है, किशनगढ़ के एयरपोर्ट को थोड़ा सा जूम आउट करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो एयरपोर्ट है ना, एग्जैक्ट हाईवे पे एग्जिस्ट करता है। ये जो हाईवे है ये नेशनल हाईवे है। अगर हाईवे के इस तरफ की बात करें तो जयपुर है, और हाईवे की इस तरफ बात करें तो अजमेर है। ठीक है, अजमेर, बीकानेर, नागौर की तरफ ही हाईवे आगे निकल जाता है, और आगे इसमें आप मुंबई भी कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ये जो हाईवे है सीधा हाईवे की कनेक्टिविटी में, कहीं अंदर जाकर नहीं है, मेन हाईवे पर है। वहीं हाईवे के जस्ट सामने जो रोड जा रहा है वो आपको रेलवे से कनेक्टिविटी देता है, यहाँ पे आपको रेलवे स्टेशन मिल जाता है। अब हाईवे के नजदीक ही हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स हमने यहाँ पे लॉन्च किए थे, जिसमें से एक प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी सोल्ड आउट है, लेकिन एक प्रोजेक्ट में आपके पास अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट है वो, इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 2 हार्ट बनाए हुए हैं। ये इसलिए बनाए हुए जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि हाँ ठीक है, यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर अगर मैं हाईवे के इस एंट्रेंस को सेंटर मान के चलूं तो जयपुर की दिशा में लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में हमारा एक प्रोजेक्ट है, एरो क्रिस्टल। ठीक है, ये आप देख सकते हो, एरो क्रिस्टल। और अगर मैं अजमेर की दिशा में बात करूं, ठीक है, इस तरफ अजमेर है, और ये जो हार्ट आप देख रहे हो इस दिशा में अगर बात करूं तो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये हमारा प्रोजेक्ट है, एरो सिटी। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है, दोनों हाईवे के टच में प्रोजेक्ट है। सबसे खास बात इनकी ये है। तीसरे प्रोजेक्ट की बात करूं तो एक हमारा कमर्शियल प्रोजेक्ट है, जो यहाँ पर हमने एक मॉल यहाँ पर डेवलप किया है वन किशनगढ़ के नाम से, जहां पर आप शॉप्स वगैरह, कमर्शियल शॉप्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सभी प्रोजेक्ट जो है हमारे रेरा अप्रूव्ड हैं, रेरा अप्रूव्ड हैं, और एडीए से या फिर नगर पालिका से अप्रूव्ड है। जो जिस जोन में आता है उससे अप्रूव्ड यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट रहने वाले हैं। अब किशनगढ़ के एयरपोर्ट के पास अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। अगर मैं आज किशनगढ़ एयरपोर्ट के पास इन्वेस्ट कर भी देता हूं, अपना पैसा डाल भी देता हूं, चलो 30-40 लाख तक का एक प्लॉट यहाँ पे इन्वेस्ट के लिए डाल भी देता हूं, तो फ्यूचर क्या होगा। तो किशनगढ़ हमेशा से एक इंडस्ट्रियल हब रहा है और एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जहां से सबसे ज्यादा मार्बल निकलता है और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है। खास तौर से एशिया में तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, और इंडिया में भी एक्सपोर्ट होता है, जो कि इंडस्ट्री एक्टिविटी को यहाँ पर काफी एक्टिव रखता है। दूसरा, इसके अलावा किशनगढ़ आपको एयरप्लेन, ट्रेन, रोड कनेक्टिविटी तीनों देता है। तीसरा, जयपुर से लगा हुआ है, और जयपुर से लगा हुआ होने की वजह से ये किशनगढ़ जो एयरपोर्ट है वो सेकेंडरी एयरपोर्ट के तौर पे उपयोग में लिया जाता है, और सेकेंडरी एयरपोर्ट के तौर पे उपयोग लिए जाने के कारण जयपुर और किशनगढ़ और अजमेर की जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो आपस में काफी कनेक्ट करती है, जिसकी वजह से जो जयपुर अजमेर हाईवे है उसका भी लगातार एक्सपेंशन का काम चल रहा है, जिसमें जयपुर और अजमेर की जो डिस्टेंस है उसको हाईवे डेवलपमेंट के थ्रू लगातार कम किया जा रहा है। किशनगढ़ को कोटपुतली से भी कनेक्ट किया जा रहा है, किशनगढ़ को कोटपुतली से भी कनेक्ट किया जा रहा है एक ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सप्रेसवे बना के। यहाँ पे बड़ी बड़ी होटल्स की चेन आने लगी हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली यहाँ पे लास्ट ईयर अडानी लॉजिस्टिक पार्क यहाँ पे बनाया गया है, लगभग 100 एकड़ के आसपास की जगह में यहाँ पे अडानी लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है। क्या वो लॉजिस्टिक पार्क सिर्फ और सिर्फ मार्बल के लिए? नहीं, वो लॉजिस्टिक पार्क यहाँ की सभी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए। और वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कहाँ से ऑपरेट हो रही है? वो हो रही है DMIC कॉरिडोर की वजह से, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की वजह से, या फिर आप उसको WFC
वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर भी बोल सकते हो, जो यूपी से स्टार्ट होके किशनगढ़ अजमेर होते हुए फिर अहमदाबाद सूरत होते हुए सीधा जेएनपीटी मुंबई पहुंचता है, जहां से काफी सारी लॉजिस्टिक एक्टिविटी होती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, और किशनगढ़ और अजमेर एक इंपॉर्टेंट सेंटर हो जाता है उन एक्टिविटी का, क्योंकि यहीं से वो रास्ता जा रहा है। और अगर आप देखोगे और आप पढ़ोगे तो एक न्यू किशनगढ़ स्टेशन भी बनाया गया है फ्रेट कॉरिडोर को हैंडल करने के लिए। इनफैक्ट किशनगढ़ से आगे जो लाडपुरा स्टेशन है उसका भी रीडेवलपमेंट फ्यूचर में पॉसिबल है, जिस तरीके की रिपोर्ट यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो काफी सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी किशनगढ़ के इर्द गिर्द घूमने लगी हैं और इसके मास्टर प्लान में भी उतरने लगी हैं। आज जो लोग किशनगढ़ में कच्ची जमीनें खरीदते हैं उनको आगे के लिए सतर्क रहना चाहिए, ये मेरा मानना है, क्योंकि किशनगढ़ का मास्टर प्लान पे अब वर्क किया जाना स्टार्ट हो गया है। किशनगढ़ के आसपास अगर अजमेर की बात करें तो वहां पर भी रिंग रोड की डीपीआर का काम स्टार्ट होने लगा है। यहाँ का जो मास्टर प्लान है उसमें हाईवे कॉरिडोर्स वगैरह पर काम किया जाना स्टार्ट होने लग गया है। इंडस्ट्रीज जब आती हैं तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन पे सख्ती की जाती है। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि किशनगढ़ में या फिर अजमेर में इन्वेस्ट किया जाए तो रेरा अप्रूव्ड और जो एडीए अप्रूव्ड या फिर जो नगर पालिका से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं उन्हीं में ही इन्वेस्ट किया जाए, अदरवाइज उनको इग्नोर किया जाए। अदरवाइज फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है अगर आप अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि देखिए अभी ये जो जितने भी शहर हैं ये ग्रोइंग स्टेज में है। कहीं से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आ रहा है तो किसी का हाईवे एक्सपेंशन चल रहा है, कहीं पर इंडस्ट्री को अलग से जगह दी जा रही है, और ये सब चिन्हित हो चुका है मास्टर प्लान में। अभी जो किशनगढ़ अजमेर का मास्टर प्लान है वो 2031-2033 का है, लेकिन फ्यूचर में जब इसको एक्सपेंड किया जाएगा तो इसमें काफी सारी चीजें इंक्लूड की जाएगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारी वन ऑफ द रिसेंट टाउनशिप जो अभी लॉन्च की गई, जो एयरपोर्ट से काफी नजदीक है, जिसको आपको डेफिनेटली विजिट करना चाहिए अगर आप एयरपोर्ट के नजदीक इन्वेस्टमेंट प्लान बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो जोन है हाईवे पे मेन जोन है, यहाँ पे लगभग 800 मीटर से लेके 1 किलोमीटर ही मैं कहूंगा 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये हमारी टाउनशिप है। इसको अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके का इसका लेआउट है, ये इसका लेआउट रहने वाला है। ठीक है, ये 8 बीघा के समथिंग की टाउनशिप है जो कि हाईवे से कनेक्ट है। ठीक है, 2 रास्ते इस टाउनशिप के रहने वाले हैं जो हाईवे से आपको कनेक्ट करेंगे। अब देखिए क्या रहने वाला है, क्या है इस टाउनशिप में, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस हाईवे से कनेक्टेड टाउनशिप के मार्केटिंग मैप पे। आप देख सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये टाउनशिप का नाम है एरो क्रिस्टल, जो कि रेरा अप्रूव्ड है। ठीक है, तहसील किशनगढ़ रहने वाली है, डिस्ट्रिक्ट अजमेर रहने वाली है। ठीक है, ये इसका डायरेक्शन है। और किस तरीके की टाउनशिप है चलिए थोड़ा सा नजर मार लेते हैं। ये जो मैंने आपको हाईवे दिखाया दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे जिसको कहा जा रहा है, ये है एक एंट्रेंस आपका टाउनशिप में यहाँ से रहने वाला है जो कि 30 फीट की रोड पे रहेगा लगभग। ठीक है, और एक एंट्रेंस आपका रहेगा 40 फीट की रोड पे जो यहाँ से रहेगा। मेन गेट टाउनशिप का यहाँ पे रहने वाला है 100 फीट के डिस्टेंस पे, जो कि यहाँ पर आपका मेन गेट रहेगा, यहाँ से आपकी एंट्री रहेगी। इस मेन गेट के पास यहाँ पे 2 कमर्शियल प्लॉट भी हैं जो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए बहुत सूटेबल प्लॉट है, यानी कि हाईवे से 40 फीट के अंदर घुसते ही यहाँ पे आपको कमर्शियल प्लॉट भी मिल जाते हैं। अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ का एरिया कंप्लीटली आबादी से भरा हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी घर बने हुए हैं। आप चाहे तो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, कंप्लीटली आबादी वाला एरिया है। और नहीं तो मैं यहाँ पे आपको मैप के थ्रू भी दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं अपने एरो क्रिस्टल के एरिया को जूम करता हूँ तो यहाँ पे आसपास काफी सारे मकान, काफी सारे घर यहाँ पे बने हुए हैं। वापस आते हैं मैप पर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपको 125 गज से स्टार्ट प्लॉट आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि आप अगर मिनिमम साइज ऑफ प्लॉट पता करना चाहें तो यहाँ पे 125 गज रहने वाला है। ठीक है, सभी प्लॉट्स की साइज यहाँ पे डिफरेंट रहेगी। 125 के अलावा यहाँ पे आपको 200 गज के प्लॉट भी देखने को मिलेंगे, यानी कि अगर 2 लोग अगर लेना चाह रहे हैं तो उनके पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि 2 लोग एक प्लॉट को ले लें और कॉर्नर प्लॉट को ले लें, और 100 गज के ऑप्शन उनके पास हो जाते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप किस बजट में क्या देख रहे हैं। बाकी जो टाउनशिप रहेगी आपकी कंप्लीटली एमिनिटीज के साथ रहेगी, जिसमें रोड्स वगैरह, इंटरनल रोड्स वगैरह, सीवरेज, पानी की सप्लाई वगैरह, ये सब चीजें आपको कंपनी की तरफ से करके दिया जाएगा। अवेलेबिलिटी अभी के तौर पे कह सकते हैं, क्योंकि अभी ये टाउनशिप लॉन्च हुई है तो आपको 1500 रुपए के समथिंग का यहाँ पे डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, जो कि
30 अप्रैल तक रहने वाला है। ठीक है, 30 अप्रैल तक रहने वाला है। अगर आप इस टाउनशिप में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको विजिट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे लिखा आ रहा होगा। बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार कनेक्टिविटी के साथ आपको ये टाउनशिप दी जा रही है। ठीक है, जिसका बुकिंग अमाउंट रहने वाला है ओनली 1 लाख रुपीज। 1 लाख से आप यहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का मीडिएटर नहीं है, डायरेक्ट आपकी कंपनी के साथ डील होगी। कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी ब्रोकर से आपके साथ यहाँ पे संपर्क नहीं होने वाला है जो आपसे 1 या 2% की मांग करेगा। तो आप इस टाउनशिप के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इसको विजिट भी कर सकते हैं। बाकी किशनगढ़ मास्टर प्लान के बारे में अगर आप फुल वीडियो चाहते हैं कि क्या कहता है किशनगढ़ का मास्टर प्लान, तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा कि हाँ किशनगढ़ के मास्टर प्लान के बारे में बताओ, तो मैं आपके लिए फुल वीडियो किशनगढ़ के मास्टर प्लान के बारे में बता दूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किशनगढ़ एयरपोर्ट के पास तो मुझे कॉल कीजिएगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस हैं जहां पर आप ट्राई कर सकते हो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ और नई टाउनशिप के लेआउट के साथ। तब तक के लिए देखते रहें द इन्वेस्ट स्पेस। धन्यवाद।